हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो कि महीने से रिलेटेड है, यानी कि मासिक धर्म से रिलेटेड मिथ्स हैं। हमारी सोसाइटी में इतने सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि लोग ऐसा भी सोचते होंगे, या पुराने ज़माने में ऐसा क्यों सोचते थे, आई डोंट नो। बट अगर किसी कारण से उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा तो मैं ये कहूँगी कि कोई ना कोई उसके साथ विश्वास लिंक होगा, या उन लोगों की कोई ऐसी परिपाटी होगी जिसको लोग फॉलो करना चाह रहे थे। बट आज के टाइम में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल निराधार है। और ऐसे ऐसे सवाल हैं जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर हैं, हमसे ऐसे ऐसे सवाल बताते रहते हैं कि यूट्यूब पे मैडम आपसे ये सवाल पूछा गया है, आपके इंस्टा पे ये वाला सवाल आया है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे मिथ इकट्ठे किए हैं और उसके मैं इस यूट्यूब वीडियो में जवाब देने जा रही हूँ। तो बताइए क्या क्या सवाल आपको मिले हैं। क्या पीरियड्स में रसोई में जाने से भोजन खराब हो जाता है? ये बहुत बड़ा मिथ है। और मुझे जो लगता है कि पहले के ज़माने में रसोई में जाने के लिए जो मनाही की जाती थी वो उस फीमेल को रेस्ट देने की प्रक्रिया होगी, ना कि भोजन खराब होने की। और उसको इस प्रकार से जोड़ दिया गया, या आप लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है कि पीरियड के दौरान रसोई में जाने से खाना खराब हो जाता है। खाना खराब नहीं होता है। पहले लेडीज़ बहुत सारा काम करती थी, बहुत हैवी वर्क करती थी और उनको कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता था, जैसे कि आज के कॉर्पोरेट लाइफ में या ऑफिस लाइफ में मिलता है कि वीकली ऑफ मिल रहा है। उनको कोई ऑफ नहीं मिलता था, वो डे नाइट काम करती थी। तो ऐसी स्थिति में महीने के समय जो वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, जो पेटों में दर्द होता रहता है, उस सब से थोड़ा आराम देने के लिए उनका किचन में एक्सेस बंद कर दिया गया ताकि वो आराम कर सकें। मैम, अगला मिथ है, क्या पीरियड्स में बाल धोना या नहाना नहीं चाहिए? अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बाल धोने से या नहाना नहीं, ये एक्चुअली में आपकी हाइजीन को अफेक्ट करता है। यदि आप पीरियड्स के टाइम पर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड है, वो अगर आसपास के एरिया में डिपॉजिट हो रहा है तो ब्लड एक बहुत बढ़िया कल्चर मीडिया होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। इसलिए आपको इनफैक्ट एक बार नहीं, दिन में 2 या 3 बार नहा लेना चाहिए, या प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखना चाहिए, धोना चाहिए, ताकि ब्लड के क्लॉट्स या ब्लड का कोई पार्ट आसपास के एरिया में जमा नहीं हो, जिससे कि वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। तो ये तो बिल्कुल मिथ है और आई डोंट थिंक कि ये पुराने ज़माने में फॉलो किया जाता होगा। मैम, अगला मिथ ये है कि क्या व्यायाम करना पीरियड्स में बहुत खतरनाक होता है? एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। अगेन ये आपको रेस्ट देने की प्रोसेस के लिए बनाया गया हो कि आपके पीरियड्स के टाइम पे ऑलरेडी आपको ब्लीडिंग हो रही है, और हैवी ब्लीडिंग जब भी हो रही है तो आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। आप अगर इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि आपके यहाँ पे कट लग गया और आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अब आप किसकी कोई पट्टी नहीं कर रहा है और आपने उसको खुले में ब्लीड करने के लिए छोड़ दिया, अब आपको बोलता है कि कोई आप एक्सरसाइज भी करो, तो कोई बोलेगा मेरी चोट लगी, मेरी ब्लीडिंग हो रही है, हाउ कैन आई डू द एक्सरसाइज। इट इज़ लाइक द सेम वे। वो लेडी ब्लीड कर रही है, उसके शरीर से उसका शरीर का खून निकल रहा है और उसको एक महीने के रूप में हम लोग देख रहे हैं, बट उसका निकल तो ब्लड उसी की बॉडी से उसी का रहा है, और वो कोई गंदा ब्लड भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको शरीर में जो कमज़ोरी आ जाती है, और कोई चक्कर खा के ना गिर जाए या और कोई तकलीफ़ ना हो जाए, इसलिए व्यायाम को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया होगा, बट खतरनाक नहीं होता है। यानी कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगला मिथ है मैम, क्या पीरियड्स के दौरान मंदिर में जाना वर्जित होता है? अगेन आई डोंट थिंक कि भगवान या गॉड या जो भी इतने सारे हमारे अल्लाह है, क्रिश्चियन है, जो भी लोग हैं, इसमें कहीं किसी बाइबल में या किसी गीता में यहाँ लिखा है कि भाई महीने के दौरान जाना वर्जित है। अगर आप एज ए नॉर्मल वे में बात करें तो देवताओं के साथ देवियाँ भी हैं, और देवियाँ अगेन ह्यूमन बॉडी सिस्टम अगर वो फॉलो करती हैं, अगर वो भी प्रेगनेंसी करती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी पीरियड्स आते होंगे। तो देन व्हाट इज़ द लॉजिक इन इट कि भाई पीरियड्स के टाइम पे आप अपने ऊपर वाले को, अपने इष्ट देव को या अपने भगवान को याद नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक। मुझे लगता है कि पुजारियों का, इनका किसी का बनाया हुआ एक रेस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि केरल में कौन सा एक मंदिर है जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश ही वर्जित है, और उसके लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, और फाइनली शायद कोर्ट ने खोला भी है। तो इस प्रकार ये एक्चुअली सोसाइटी की लिमिट्स हैं जो क्या सोच के रखी गई थी, आई डोंट थिंक। बट एज अ पर्सनल ओपिनियन अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं यही कहूँगी कि ऊपर वाला या भगवान आपको कभी नहीं कहेगा कि आप पीरियड्स, उल्टा किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को दर्द हो रहा है, तो वो किसको याद करेगा? ऊपर वाले को, भगवान को याद करेगा कि हे भगवान मुझे आप शक्ति दो, मुझे आप मुक्ति दो, कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो करेगा तो कुछ ऐसा ही।
तो हाउ कैन गॉड डिनाई ऐसे? भगवान कभी मना थोड़ी करता है कि मेरे पास मत आओ। या हाँ, अगर हम भगवान को अपना पेरेंट मानते हैं अपने, तो माता पिता अपने बच्चे को अपने पास रखने से मना थोड़ी करते हैं, कभी नहीं करते। अगला मैम लास्ट मिथ है कि जो पीरियड्स में जो खून आता है वह गंदा होता है, दूषित होता है। ये तो मैंने भी आपको बताया ना कि लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि वो गंदा खून मानते हैं। तो भैया अपने बॉडी में ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं है कि एक अच्छा खून हो और एक गंदा खून हो। जो हमारी बॉडी में 2 कंपार्टमेंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 2 ही ब्लड होते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन कम होता है वो वेन्स में यानी शिराओं में घूमता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आता है वो हमारी आर्टरीज के अंदर घूमता है। और ये एक बॉडी का साइकिल है। तो जो बॉडी से ब्लड निकल रहा है, चाहे से ऑक्सीजनेटेड निकल रहा है चाहे डीऑक्सीजनेटेड निकल रहा है, वो बॉडी का ही ब्लड है। और फिर अगर कोई गंदे ब्लड वाला कोई कंपार्टमेंट है तो फिर आपका ब्लीडिंग होने के बाद आपका हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है? तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड है वो ही निकल रहा होता है। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ सोसाइटी में क्रिएट किया हुआ है कि गंदा ब्लड है, ब्लीडिंग अच्छी होनी चाहिए, खुल के आनी चाहिए, बहुत सारा ब्लीड होना चाहिए, तब कुछ सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो एक्चुअली लेमैन कभी भी साइंटिफिक नॉलेज को समझ नहीं पाते हैं। और जो जनरेशनल मोड़ तोड़ चलती रहती किसी चीज़ के अंदर, कि सपोज़ एक जने ने बोला था कि ये ऐसा है, फिर दूसरे ने उसको और वैसा बना दिया, फिर उसमें कुछ और जोड़ दिया, फिर और, तो जिसको बोलते हैं ना अर्थ का अनर्थ हो गया। सुनी सुनाई बातें ट्रेडिशनली चली जा रही है, उसमें जोड़ते जोड़ते क्या ही बना दिया। तो जो ब्लड है वो बिल्कुल प्योर ब्लड होता है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। महीना कम से कम आना चाहिए, बहुत ज़्यादा महीना आने से आपका ब्लड का लॉस हो जाता है और इससे कोई गंदगी साफ़ नहीं होती है। इट इज़ अ सिंपल साइंटिफिक प्रोसीजर कि यूट्रस का अंदर का जो एंडोमेट्रियम है, जो अंदर का लेयर है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए जो की गई थी तैयारी वो सारी बेकार चली जाती है, तो सब शेड ऑफ होके बाहर निकल जाती है और उसी प्रोसेस में कुछ ब्लीडिंग भी होती है। तो इस प्रकार खून बिल्कुल गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा हमारा ही ब्लड होता है और उसको बहने से बचाना हमारा ही फ़र्ज़ है। इसलिए यदि आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी चाहिए। नहीं तो हमारे पास 3 ग्राम 4 ग्राम 2 ग्राम की लेडीज़ आती है और हमें इतना अफसोस होता है एज ए डॉक्टर कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, एज ए अवेयरनेस हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी भारतीय सरकार, इंडियन मोदी जी लोग इतना काम कर रहे हैं कि हर स्कूल में आयरन की गोलियां अवेलेबल है, ANM GNM सिस्टर्स अवेलेबल हैं ज्ञान देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट फिर भी हम लोग उस चीज़ को पूरा फॉलो नहीं कर पाते। तो आप सोचिए कोई लेडी आपके पास 3 ग्राम पे आती है, वो घर का काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, और 3 ग्राम आप सोच सकते हैं 3 ग्राम क्या होता है। 12 ग्राम एक नॉर्मल लेडी का ब्लड हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए, तो ब्लीड कर करके ये हालत हो जाती है। तो ये जो मिथ हैं प्लीज़ आप इनसे दूर रहिए और अपने परिवार को इन मिथ से बचाइए। और अपनी जो लेडीज़ हैं जो सारे दिन आपके लिए काम करती हैं, सारे दिन आपकी फैमिली को सपोर्ट करती है, आप प्लीज़ एक कदम उठाकर उनको सपोर्ट कीजिए और उनकी ज़िंदगी को भी थोड़ा आरामदायक, थोड़ा खुशहाल बनाइए, उनको भी थोड़ी खुशी दीजिए और उनके पीरियड्स के उन दिनों में उन्हें सपोर्ट कीजिए ताकि वो रेस्ट कर सकें, ताकि वो आराम कर सके। और उनके खाने पीने का ध्यान दीजिए, उनका हाइजीन का ध्यान रखिए। और इस तरीके से तो ना ट्रीट कीजिए कि वो किचन में नहीं जा सकती, वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो घूमने नहीं जा सकती। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। आपको एज अ फैमिली मेम्बर उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनका दर्द है तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनको दवाई दिलानी चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और यदि हैवी ब्लीडिंग है तो सप्लीमेंट्स देने चाहिए, अच्छा जूस सूप पिलाना चाहिए और उनको खाना पीना अच्छा प्रोवाइड कराना चाहिए। और उस टाइम पर आप उनको प्रॉपर रेस्ट करवाइए। थैंक यू।